डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? बेटा, तुम्हारी माँ की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत बोलो, कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लो। आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, प्लीज डॉक्टर साहब। अच्छा संभालो। डॉक्टर साहब, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक दवाई है जो हमारे हॉस्पिटल के स्टॉक में नहीं है। अगर तुम वो दवा ले आओ तो तुम्हारी माँ के बचने के चांस पूरे हो सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी ये दवाई लेकर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है तुलसी, आपकी, कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। नोट्स बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, लगता नहीं है पेशेंट बचेगी। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरी बीवी? मेरा मतलब है वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है, उनका भी परिवार है। इनकी परिवार की दुआएं इनके साथ है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पेशेंट को कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ, आप तो जानते हैं ना कि मैं दुनिया की नजरों में और जानकी और तुलसी की नजरों में 2 साल पहले ही मर गया था। आपको तो पता है कि अपनी नजरों में हर बार 100 बार मरा हूं। खुद को बदल दिया माला ने, जैसा बोला मैंने बिल्कुल वैसा किया, सिर्फ इसलिए कि मेरी जानकी और तुलसी को कुछ ना हो। आपको मेरी बात सुननी होगी। आप मेरी जानकी को ऐसे नहीं लेके जा सकते। भोलेनाथ, आपको मेरी जानकी को बचाना होगा। इस गुल्लक में मेरे पास जितने भी पैसे हैं उससे मेरी माँ की दवाई आ जाए प्लीज, नहीं तो मेरी माँ की जान नहीं। ये क्या हो गया? सारे पैसे तो कीचड़ में गिरकर खराब हो गए। अब मुझे वो दवाई कैसे मिलेगी? नहीं, मैं माँ के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मुझे माँ की जान बचानी है। बाकी सारे तो खराब हो गए, बस ये एक ही नोट ठीक है। भोलेनाथ, जब तक मेरी जानकी ठीक नहीं हो जाती मैं यही तपस्या करूंगा और आपको मेरी बात सुननी होगी। बंटी भैया को फोन। हाँ बंटी भैया बोलो। तुलसी बेटा तू किधर है? इधर जानकी सेठान की हालत बहुत खराब है।
और डॉक्टर ने कहा उनके पास जरा भी वक्त नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता बंटी भैया। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, जल्दी आ जा बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि उनके आखिरी वक्त में तू उनके पास ना। माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डॉक्टर से मैं अभी दवाई लेने जा रही थी। ये देखो पैसा है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। तब तक आप प्लीज माँ को बचा लेना प्लीज। हाँ? तुलसी रुक जा, बहुत देर हो चुकी है। अब उस दवाई का कोई मतलब नहीं है। ये जानकी सेठानी आप इस दुनिया में नहीं है। जानकी! आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने पापा को खो चुके, आपको नहीं खो सकती। प्लीज माँ। आप मुझे नाराज हो इसीलिए आप ऐसा कर रही हो ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आपको दूसरी शादी करने के लिए नहीं बोलूंगी मैं। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। बेटा अपने आप को संभाल, जानकी सेठानी वापस नहीं आएगी। वो पापा सेठ के पास चली गई। नहीं गई है, नहीं गई है माँ पप्पा सेठ के पास। पप्पा सेठ मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया, हम माँ को नहीं छीन सकते। डॉक्टर सेठ आप प्लीज कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लो। कोई तो इंजेक्शन होगा जिससे मेरी माँ की जान बच सकती है, प्लीज। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारे माँ के दिल की धड़कन रुक चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। शी इज नो मोर। नहीं भोलेनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे, मेरी जानकी को, मेरी बच्ची से उसकी माँ को नहीं छीन सकते। ये तो वही मशीन है जो पेशेंट को हार्ट अटैक के टाइम पे देते हैं। माँ प्लीज आपको उठना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए, प्लीज। पप्पा से आप मेरी माँ को मुझसे नहीं छीन सकते। आप मुझे अनाथ नहीं कर सकते पप्पा से।